नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है और नीतीश कुमार के किए कराए पर एक बार फिर पानी फिर गया है। दरअसल बिहार में जाति आधारित गणना करवाई जाती है और उसके बाद जाति के बेसिस पे 65% आरक्षण बढ़ा दिया जाता है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होती है और इस पर स्टे लगा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में अब अगली सुनवाई जो है वो सितंबर के महीने में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को और क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, बिहार में जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किए जाने के सरकार के फैसले पर लगी रोक को हटाने में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ राज्य के शीर्ष अदालत का रुख किया गया था। अदालत ने बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई को लेकर सहमति जरूर जताई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, हम नोटिस जारी कर रहे हैं, इस मामले पर हम सितंबर में सुनवाई करेंगे, तब तक कोई अंतरिम राहत नहीं रहेगी। बिहार सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे थे। उन्होंने शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले पर तत्काल कोई फैसला लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सितंबर में बढ़ाए गए आरक्षण के तहत बहुत सी नौकरियां निकली थी और इसमें इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। मेहता ने कहा, इस कानून के आधार पर हजारों अभ्यर्थियों के इंटरव्यू चल रहे हैं। इस दौरान सरकार का ही पक्ष रख रहे एक अन्य वकील ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जातिगत आरक्षण की सीमा 50% की थी। उस पर राज्य के उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसले पर स्टे लगा दिया था। उनकी इस दलील में बेंच में शामिल जस्टिस जेबी पारदीवाला ने और जस्टिस मनोज मिश्र सहमत नहीं दिखे। बेंच ने कहा कि हम कोई स्टे नहीं देंगे। उच्च न्यायालय पहले ही कह चुका है कि राज्य की नौकरियों में 68% लोगों को आरक्षण मिलता है। बता दें कि नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट की ओर से लगी रोक को शीर्ष अदालत में ये कहते हुए चुनौती दी थी कि हमने जो सर्वे करवाया था उसके आधार पर ही आरक्षण बढ़ाया गया है। ये सर्वे बताता है कि कौन सा समाज कितना पिछड़ा है और किसे नीतिगत सहयोग की जरूरत है। गौरतलब है कि 1992 के इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50% जातिगत आरक्षण की लिमिट तय की थी। ऐसे मामले में अक्सर उसी की दलील दी जाती है। तो देखिए, नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेते हैं और बिहार में बीते साल जो है जातिगत गणना करवाया जाता है, जिसके बाद बिहार में 65% आरक्षण जो है वो बढ़ा दिया जाता है। उस फैसले पर हाईकोर्ट ने स्टे लगवा दिया। अब हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के नीतीश कुमार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लागू रखा गया है और अब अगली सुनवाई सितंबर के महीने में की जाएगी। इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट सामने आएगा हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।